हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जब बहुत लोग कहते हैं दीदी मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में जो एक्सरसाइज कराती है वो मुझे बता दीजिए, ग्रुप में जो डाइट बताती है वो मुझे बता दीजिए। तो ग्रुप में पहली बात तो ज्वाइनिंग इस टाइम पे बंद हो गई है। जब ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी ना तो आप लोग जरूर मुझे मैसेज करिएगा, मैं ज्वाइन करूंगी। और वो ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी हर महीने के लास्ट में, क्योंकि जो 1 महीने वालों का है वो महीने के लास्ट में पूरा होता है। तो हर महीने के लास्ट में ज्वाइनिंग होगी। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत अच्छे टॉपिक पे है कि अगर हम शुरू कर रहे हैं तो एक्सरसाइज हम शुरू कैसे करें। क्योंकि एक्सरसाइज ना पहली बात तो समझ में नहीं आता जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, यही समझ में नहीं आता। और जब हम एक्सरसाइज करते करते हमें 2-3 महीने हो जाता है ना तो हमें समझ में आ जाता है कि हम अपने पेट के लिए कौन सी करें, थाई के लिए कौन सी करें। 1-2 एक्सरसाइज हम पकड़ लेते हैं, उसको हम करते रहते हैं, हमारा मतलब वहाँ का फैट कम हो जाता है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं ना तब थोड़ा टफ होता है। तो मेरे पास जितने भी लोग ज्वाइन है ना उनको मैं शुरू में ही करवा रही हूँ। आज मैं 11 एक्सरसाइज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये 11 एक्सरसाइज आपको लगातार करना है जब तक आपका वेट लॉस नहीं हो जाता तब तक। जैसे आपका मान लीजिए 70 है वजन, तो आपको 60 करना है या 55 करना है, तो आप यही एक्सरसाइज करेंगे जो आज मैं कर रही हूँ। किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिए, ये मत सोचिए कि कौन सी करूँ कौन सी नहीं करूँ। यही सारी एक्सरसाइज करिए जो मैं एक्सरसाइज आज शेयर कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज मेरे लाइव क्लास की है जो कि मैं अपने अभी नए स्टूडेंट को सिखा रही हूँ। जो अभी लोग मुझसे नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं यही एक्सरसाइज करवा रही हूँ। तो ये एक्सरसाइज सेम आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। इसको आपको रोज करना है। और जब हम एक्सरसाइज मतलब वेट लॉस हम जर्नी शुरू कर देना तो जो ये एक्सरसाइज होती है ना इसको बहुत टफ नहीं करना चाहिए शुरू में। कि जब हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट ही कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए सोच ही रहे हैं, तो हम बहुत टफ एक्सरसाइजेस कर ले, कार्डियो वगैरह कर ले, बिल्कुल भी नहीं। पहले बेसिक से शुरू करिए। बेसिक से जैसे शुरू करेंगे धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाइए और टफ से टफ एक्सरसाइज आप करते रहिए। मैं भी ऐसे ही अपने क्लाइंटों को करवाती हूँ। जो लोग नए होते हैं उनको मैं बेसिक सिखाती हूँ, जो थोड़े पुराने होते हैं जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे मैं थोड़ा टफ करवाती रहती हूँ। आज की जो एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी है और आपके पूरे बॉडी के फैट को कम करेगा। 11 तरीके की एक्सरसाइज है और 11 तरह से वो वर्क करेगी। आपके लोअर बेली फैट को, थाई को, आर्म को, चेस्ट को और हिप को, हर तरह से आपके फैट को कम करेगी। एक होता है कि अगर इतना अच्छा 1 महीने में ही हो जाता तो पूरा बॉडी स्लिम नहीं हो जाती, नहीं। एक होता है वजन को कम करना, एक होता है बॉडी को टोन करना या बॉडी को शेप में लाना और मतलब बढ़िया से एकदम पतले फिगर में आ जाना, वो दूसरा होता है। वेट लॉस दूसरा होता है। अगर आप 5 किलो 7 किलो वजन कम कर लिया तो इसका मतलब नहीं कि हम एकदम स्लिम हो गए, नहीं होता। वजन कम करना अलग होता है और बॉडी को शेप में लाना अलग होता है। टोटल अगर मैं टाइम आप लोग को अगर हकीकत आज बता दूं तो आप लोग को 6 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा। वेट लॉस करना, इंच लॉस करना, फैट लॉस करना और बॉडी को शेप में लाना, एकदम से पतला दिखना। इसके लिए मैं एक्सरसाइज लाई हूँ। चलो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ चीजें आप लोग को बताती हूँ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, बॉडी को वार्म करना है, उसके बाद जाके फिर एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी चाहिए। जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है वो भी ये वाली एक्सरसाइज करेगा। कंधे पे दोनों हाथ रखना है और इसको 50-50 के 2 सेट करना है। जो सर्वाइकल वाले हैं वो 50-50 के 2 सेट करेंगे। बाकी जो नॉर्मल है जैसे मैं करवा रही हूँ तो मैं सिर्फ 20-20 करवाती हूँ, 20 बार क्लॉकवाइज 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। और आपको करना है 50 बार क्लॉकवाइज 50 बार एंटी क्लॉकवाइज सर्वाइकल वाले। उसके बाद फिर जंपिंग जैक कर लेना है, ये भी वार्म अप में ही है। उसके बाद जो है दोनों हाथों को बांधना है और आपको ऐसे 60-60 मतलब करके 2 सेट आपको करना है। 60-60 बार करेंगे तो जो आपका साइड फैट है वो कम होगा, इंच लॉस होगा। ये जो साइड ब्लेंड वाला है ये भी आपको 20-20 या 30-30 के 60 बार ही करना है। चाहे आप 30-30 के 2 सेट लगाएं, चाहे आप 20-20 के 3 सेट लगाएं, 60 बार आपको करना है। इससे आपके इंच बहुत अच्छे खासे लॉस होते हैं और साइड के फैट बहुत तेज़ी से कम होते हैं। ये सारा मेरा खुद का किया हुआ एक्सरसाइज है। आप लोग मेरी पहले की भी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी। और आज मैं अपने क्लाइंटों को भी ये एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको थाई पे हाथ रखना और नीचे स्लिप करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ये है हाई नी एक्सरसाइज। ये जो बिगिनर है वो दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बराबर रखेंगे और अपने जो घुटने को हाथ में टच करेंगे। लेकिन जो थोड़े से अच्छे से कर पाते हैं वो कमर पे हाथ रखेंगे और जंपिंग जैक के साथ में इसको करेंगे। ये आपको 60 बार करना है, 20-20 के 3 सेट। उसके बाद क्रॉस नी साइड आपको करना है। ये आप 20-20 के 4 सेट लगाएंगे या 30-30 के 4 सेट। 20 बार एक पैर से करना है, 20 बार दूसरे पैर से करना है। इससे भी आपके इंच बहुत अच्छे से लॉस होते हैं, साथ में आपका टमी फैट बहुत अच्छा से कम हो जाता है।
अगर आप ये 11 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है ये टॉय टच। आपको जितना हो सके अपने पैर को ऊपर लेके जाना है। मेरा पैर आप लोग देख रहे हैं मेरे फेस के बराबर जा रहा है। जितना हो सके अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। और ये एक्सरसाइज भी आपको 20-20 के सेट लगाने हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाती कि 120 बार 160 बार करवाऊँ, बिल्कुल नहीं। हर एक्सरसाइज में 60-60 बार ही करवाती हूँ। उसके बाद आपको क्रॉस नी ये वाली एक्सरसाइज करनी है, जो कि अपने हाथ को सिर के पीछे रखना है, बांधना नहीं है हाथ को, और अपने सर को नीचे भी नहीं लेके आना है, अपने पैर को ऊपर लेके जाना है। ये है हमारे इनर जो हमारा थाई, इनर थाई होता है, जब हम चलते रगड़ खाता है, उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये विदाउट दुपट्टा भी कर सकते हैं और दुपट्टा लेके ही भी कर सकते हैं। जो बिगिनर है वो दुपट्टा लेके करे, बाकी जिनका हो जो लोग कर पाते हैं वो विदाउट दुपट्टा भी कर सकते हैं। तो आप दुपट्टे के साथ पैरों को जितना फैला सकते उतना फैलाएंगे। वहाँ जो हमारा इनर थाई है वहाँ के मसल्स में खिंचाव आ गया, वहाँ का फैट हमारा कम होता है। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपको वज्रासन में बैठना है। दोनों हाथों को उल्टे साइड अपने पीछे लेके जाना है। जब हम ऊपर खड़े हो रहे हैं तो सांस को लेना है, जब नीचे जा रहे हैं सांस को छोड़ना है। इसको भी आपको 60 बार करना है। जो बिगनर है वो ये वाली एक्सरसाइज एक एक पैर से करेगा, जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन लगातार 60 बार करना है। जो लोग कर पाएंगे वो दोनों पैर उठा के करेंगे। पैर आपका नीचे ज़मीन में टच नहीं होगा, 20 डिग्री पे वापस हो जाएगा। ये भी आपको 60 बार करना है, 20-20 के सेट लगाने हैं। उसके बाद है ये स्क्वाट। आपको स्क्वाट जो है वो 60 बार लगाना है, 120 बार लगा सकते हैं, 90 बार लगा सकते हैं। जितना आप लगा सकते हैं उतना लगाने की कोशिश करिएगा। लेकिन जो बिगनर है वो 10-10 के 2 सेट 3 सेट ही करे, क्योंकि इसमें थाई भर जाती है। थाई में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है शुरू में, बाकी बाद में बिल्कुल मतलब होगा ही नहीं, आदत बन जाती है। तो इसको मतलब 60 बार करने की कोशिश करिएगा, बढ़ा के 120 बार करिएगा। बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, दीदी एक्सरसाइज आप बताती है, क्या खाना है क्या पीना है ये भी बता दीजिए। तो देखिए, खाने पीने का डाइट जो है वो मैं अलग बताती हूँ, लेकिन यहाँ भी बता दे रही हूँ, क्योंकि जो बिगिनर है ना वो आज मेरी अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको खाने पीने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो जैसे आप सुबह सो के उठ गए तो आप गुनगुना पानी तो आप हमेशा पीजिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या मेंटेन पे हैं, या मतलब कर ही नहीं रहे हैं, फिर भी गुनगुना पानी हमेशा पीना चाहिए। 12 ही महीना मतलब हमेशा ही पीना है गुनगुना पानी, मॉर्निंग में पहला ड्रिंक। और जो लोग पहले उठते ही पहले चाय पी ले रहे हैं या कुछ खा ले रहे हैं, ये गलत होता है। सबसे पहले आप पानी पीजिए, क्योंकि जब रात को खा पी के सोते हैं तो बॉडी जो हमारी है ना वो डिहाइड्रेट होती है, तो मॉर्निंग में उसको मतलब पानी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप नींबू और पानी ले लीजिए। अगर 3 महीना आपको हो गया तो नींबू पानी मत लीजिए, सिर्फ पानी पीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, दालचीनी और नींबू, लौंग और काली मिर्च, इन चारों चीज़ों का पानी बनाइए। अब इसको मैं रेसिपी तो नहीं बताऊंगी, मुंह से बता दे रही हूँ। जैसे आपका पानी गर्म हो गया, उसमें लौंग डाल दिया, मतलब लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और हरी इलायची का कूट के उसको कूटना है दरदरा, वो डाल देंगे। फिर पानी बॉईल कर लेंगे, उसको छान लेंगे, ऊपर से उसमें नींबू निचोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका दालचीनी का पानी। इसको आप पीजिए, लेकिन चाय बिल्कुल भी मत पीजिएगा। चाय को जितना हो सके आप अवॉइड करिए। चीनी जितना हो सके उतना चीनी को छोड़ दीजिए। नाश्ते में आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर का नाश्ता लीजिए। प्रोटीन में मूंग दाल, चीला, ओट्स, उपमा, दलिया और पोहा, ये सारी चीज़ें आप अपने नाश्ते में ले सकते हैं रोज़। और उसके बाद क्या है, मिड मॉर्निंग में आपको लेना है फ्रूट। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, मैं बहुत फैला के नहीं बताती हूँ। जैसा होता है मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। मिड मॉर्निंग में आप एक फ्रूट नहीं, आप 5 तरीके का फ्रूट ले सकते हैं। ये होता है जिनके पास है वो 5 तरीके का फ्रूट ले, जिनके पास नहीं है वो कम से कम एक फ्रूट ले, चाहे एक सेब हो या पपीता हो या संतरा हो, मौसमी हो, अमरूद हो, मतलब कुछ एक लेना ही है आपको। ठीक है, और जिनके पास है वो 5 तरीके का ही ले सकता है। ये मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट ले लीजिए। और लंच के टाइम पे सिंपल सा आप रोटी, दाल, सब्जी, दही, सैलड, ये सारी चीज़ें खाइए। ठीक है, अगर आप चावल ले रहे हैं तो चावल लीजिए, और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी लीजिए। रोटी चावल दोनों साथ में मत लीजिएगा, एक ही चीज़ आप ले सकते हैं। अगर वेट लॉस स्टार्ट करें तो ब्राउन राइस खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया आपका लंच के बाद इवनिंग के टाइम पे आप सिंपल ग्रीन टी ले लीजिए, और मखाने ले लीजिए, रोस्टेड चना ले लीजिए, या मूंगफली आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि मूंगफली का सीजन चल रहा है तो मूंगफली, कच्ची वाली मूंगफली मिल जाती है, तो ये भी ले सकते हैं। फिर आपका जो डिनर होता है ना वो 7 बजे से पहले ही कर लीजिए, शाम के टाइम ही कर लीजिए। वो जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है ना वही रात को डिनर में ले लीजिए। अगर मैं बहुत ज़्यादा फैला के बताऊँ तो पनीर टिक्का ले लीजिए, कॉर्न भी ले सकते हैं, और ये जो सोयाबीन की बड़ी होती है इसकी बड़ी चिली बना के ले सकते हैं, मतलब सोया चिली बना के ले सकते हैं। बहुत सारी रेसिपी होती है, लेकिन सिंपल तरीके से वेट लॉस करना है तो बस दलिया, ओट्स, उपमा और ये क्या कहते हैं जो अप्पे बनता है, इडली, सांभर, डोसा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती है, ये हर कोई ले सकता है, तो आप इसको ले सकते हैं।
या आपको खाने का अपच हो जाता है या मॉर्निंग में फ्रेश नहीं हो पाते हैं तो आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना है, बॉडी को हमेशा एक्टिव रखना है और 8 घंटे की नींद लेनी है और अच्छे से एक्सरसाइज आपको करना है। बहुत सिंपल है वेट लॉस करना, बस टाइम टू टाइम आपको लेना है, खाने की क्वांटिटी को कम करना है, खाने को चबा चबा के खाना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और एक चीज़ और, एक्सरसाइज करने से पहले आप ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आप चिया सीड या फिर आपके पास प्रोटीन पाउडर हो तो प्रोटीन पाउडर ले लीजिए, या तो फिर आप सत्तू ले सकते हैं प्रोटीन के, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इन तीनों चीज़ों में आप कुछ एक चीज़ ले सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप धूप में जरूर बैठे ताकि आपको विटामिन डी मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा साग वगैरह लीजिए ताकि आपको आयरन की कमी ना हो, कद्दू खाइए ताकि आयरन की कमी ना हो। जब आयरन और विटामिन डी या B12 की कमी होती है ना तो बाल सबसे ज़्यादा गिरते हैं वेट लॉस जर्नी में, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं डाइट यहाँ भी शेयर करती हूँ और वहाँ अपने ग्रुप में भी कराती हूँ, क्योंकि आप लोग को भी हेल्प हो जाए। तो जी यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई हमारी डन। तो ये जो लास्ट में स्क्वाट हम किए हैं ना, स्क्वाट्स को अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो 10 बार करें, और अगर आपको करते कुछ टाइम हो गया है तो स्क्वाट आप 60 बार लगा सकते हैं। स्क्वाट करने से आपका जो हिप एरिया है ना पूरा, ये सारा कम हो जाता है। स्क्वाट बहुत अच्छा है, इससे वेट भी लॉस होता है, क्योंकि इससे कैलोरी हमारी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, तो वेट लॉस हो जाता है। तो स्क्वाट आप लगा सकते हैं। आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, पीसीओडी वाले के लिए और थायराइड वाले के लिए मैं 1 से 2 दिन के अंदर डाइट प्लान लेके आने वाली हूँ, पीसीओडी और थायराइड वालों के लिए। तो आप लोग जरूर बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए, क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। हाँ बहुत लोग ये पूछते हैं कि दीदी आपके आंख के ऊपर क्या हुआ है, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये ना ये कोलेस्ट्रॉल है, मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, मतलब मेरा फैटी लीवर था, ग्रेड 2 था, तो ये कोलेस्ट्रॉल का साइन है। अगर आपको आंखों के ऊपर निकल रहा है तो मतलब आपका लीवर जो है वो फैटी है, वो भी ग्रेड 1 ग्रेड या 2 के करीब। तो आप जरूर LFT टेस्ट वगैरह कराएं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल था मुझे, लेकिन अब नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जी यहाँ पे एक्सरसाइज हो गई हमारी डन। तो ये जो लास्ट में स्क्वाट हम किए हैं ना, स्क्वाट्स को अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो 10 बार करें, और अगर आपको करते कुछ टाइम हो गया है तो स्क्वाट आप 60 बार लगा सकते हैं। स्क्वाट करने से आपका जो हिप एरिया है ना पूरा, ये सारा कम हो जाता है। स्क्वाट बहुत अच्छा है, इससे वेट भी लॉस होता है, क्योंकि इससे कैलोरी हमारी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, तो वेट लॉस हो जाता है। तो स्क्वाट आप लगा सकते हैं। आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, पीसीओडी वाले के लिए और थायराइड वाले के लिए मैं 1 से 2 दिन के अंदर डाइट प्लान लेके आने वाली हूँ, पीसीओडी और थायराइड वालों के लिए। तो आप लोग जरूर बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट करिए, क्वेश्चन भी आप लोग कीजिए, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। हाँ बहुत लोग ये पूछते हैं कि दीदी आपके आंख के ऊपर क्या हुआ है, ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये ना ये कोलेस्ट्रॉल है, मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा था, मतलब मेरा फैटी लीवर था, ग्रेड 2 था, तो ये कोलेस्ट्रॉल का साइन है। अगर आपको आंखों के ऊपर निकल रहा है तो मतलब आपका लीवर जो है वो फैटी है, वो भी ग्रेड 1 ग्रेड या 2 के करीब। तो आप जरूर LFT टेस्ट वगैरह कराएं अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल था मुझे, लेकिन अब नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।